अभी तमाम जो सूरत हाल है इसमें अब पाकिस्तान की मेशत और कारोबार पर फौरी तौर पे असर पड़ रहा है, क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त न्यूज़ का बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, और बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी, जो सवाल है आपका बिल्कुल इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बेहतरीन सवाल है। देखें, असल में तो थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड को समझें कि ये हालात हैं क्या, और इसके अंदर कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो इसके ये जो पाकिस्तान इस वक्त तीन हमारे जो बॉर्डर्स हैं, उस पर इंडिया, उसमें ईरान और उसके बाद अफ़गानिस्तान, तीनों बॉर्डर्स पे तकरीबन हमारी जो फोर्सेस हैं वो अंगेज हैं, और सारी तवज्जो हमारी वहाँ पे है। अब इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर आप ये देखें कि अमेरिका ने और इसराइल ने मिल के जो ईरान के ऊपर जो कार्रवाई की है, मैं ये समझता हूँ कि ये लोग समझते हैं कि जिस दिन पहला मिज़ाइल या पहला ड्रोन अटैक ईरान पे किया इसराइल ने, उस दिन जंग का आगाज़ हुआ। इस पर थोड़ा सा जो है ना करेक्शन की ज़रूरत है। जंग उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी फोर्सेस को ये टास्क दिया कि वो प्रेसिडेंट मडोरो को वेनेजुएला में जाके और उनको उनकी मिसिस को जो फर्स्ट लेडी हैं उठा के ले आए। अब उस वक्त इन्होंने प्लान करके रख लिया था, इनकी प्लानिंग थी कि ये क्या करना चाह रहे हैं। इन्होंने अपने जो वहाँ पे जो ऑयल डिपॉजिट्स थे उनको सेव किया, और उसके बाद फिर अगली जो हिकमत अमली थी उसके ऊपर अमल दरामद थोड़ा सा टाइम गुजार के ठीक 1 महीने के बाद ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े। अब इस सारी कार्रवाई में हम ये समझते हैं, हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी का जो एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, ये सारी जो है ना वो लड़ाई है ऑयल की। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इसमें कोई दूसरी कोई राय नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद इजराइल जो है उसके मकासद कुछ और भी हैं, उसके ऊपर हम आगे चल के भी बात करेंगे। अब जो पेट्रोल की इस वक्त जो ऑयल की ये जो जंग है, इसमें जो सबसे बड़ा की प्लेयर है, जो पाकिस्तान जो ऑयल लेता है वो लेता है सऊदी अरब से। ठीक है। हमारा जो है ना 13% जो परचेज है वो सऊदी अरब से है। जो मेन जो सऊदी अरब का जो शेयर है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ी परचेज हमारी सऊदी अरब से है। ईरान से जो ईरान का शेयर है पूरी वर्ल्ड में वो 3 से 4% है। लेकिन चूंकि ये एक स्टेट ऑफ हार्मोस जिस वक्त एक्टिव इस वक्त यस बंद किया हुआ है, असल में अब सारा फोकस आ गया उसके ऊपर। यहाँ पे अब आप ये समझते हैं कि इस जंग का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। इस जंग का पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ चुका है। सबसे पहला जुल्म तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट ने ये किया, जो 55 रुपये एकदम इन्होंने ऑयल की प्राइसेस बढ़ा दी। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हो गया कि आपका आटा भी महंगा हो गया, दालें भी महंगी हो गई, आपकी दीगर अजनास महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा तो बाकी सारी चीजें भी महंगी, ट्रांसपोर्टेशन आपकी सारी जो है ना वो महंगी है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसको बहरहाल फिर भी समहाउ हम ये समझते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा लकी तस्वर करते हैं कि दीगर दुनिया के जो ममालिक हैं, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता के जो हालात आप देखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो है ना पाकिस्तान फिर भी एक बहुत महफूज मुल्क है, और इसकी जो सारा जो क्रेडिट है वो हमारी जितनी भी ये दफाई जो हमने सलाहियत हासिल कर रखी थी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की शक्ल में, वो बड़ी ही हमारे पे ब्लेसिंग है।